हार्ट से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा होता है? एएनएफ होता है, एंटीन्यूट्रिक फैक्टर, जो ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कम करता है। किडनी से जो निकलता है इरिथ्रोपोइटीन होता है, जो कि आरबीसी का निर्माण करवाता है। इरिथ्रोपोइटीन किडनी से निकलता है जो आरबीसी का निर्माण करवाता है। एपोएंजाइम एक क्या है? हमारा प्रोटीन पार्ट है ना। और ये अकेला क्या रहता है? इनएक्टिव रहता है। जब कोफैक्टर से जुड़ जाता है तो होलो एंजाइम बनाता है और ये काम तभी करता है। इकोसिस्टम जीपीपी और एनपीपी का मात्रक हमारे बायोमास और प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि वहाँ पर टाइम आ जाता है, ईयर आ जाता है। नर कभी भी वाहक नहीं होता, या तो रोगी है या रोग मुक्त एक्स वाई, तथा मादा वाहक होती है। और ये किस में होता है? हमारा जो हमारे लैंगिक अप्रभावी उसमें होते हैं, ठीक है ना। नर तो क्या होगा उसमें? या तो रोगी होगा या फिर रोग युक्त होगा, मतलब कि रोगहीन होगा, ठीक है ना। जैसे टैपिटम है, उसमें लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है हमारी टैपिटम। एंडोडर्मिस एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीसियम होती है, फिर मिड लेयर और फिर टैपिटम। और यही टैपिटम होती है जिसमें बहुकेंद्र की अवस्था होती है। ये पोषण देती है परागकणों को, और बाहरी परत जो एक्साइन होती है उसको बनाती है स्पोरोपोलिनिन, सबसे कठोर परत, तथा कोशा द्रव सघन होता है इसमें, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल जो है हमारे कौन कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म क्या है? इसका मतलब होता है कि इसमें अंडाशय के ऊपर क्या हुआ है? आवरण रहित होता है, ठीक है ना। आवरण, बीज रहित आवरण होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? नेक्ड बीज यानी जिम्नोस्पर्म। अधिवृक्क मध्यांश हार्मोन कौन से होता है? इसे हम 3F हार्मोन बोलते हैं, जिसमें फियर, फ्लाइट और फाइट, ये तीन काम इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है कि आँखों को फैला देना, पसीना निकालना, रोंगटे खड़े कर देना, ग्लूकोज यानी हाइपर ग्लाइसिमिक करना, जिससे ग्लूकोज के रक्त में मतलब कि बढ़ जाता है। इंसुलिन एक क्या है? प्रोटीन है, जिसे मुख से देते हैं तो क्या होगा? पच जाएगा। इस वजह से इसको क्या करा जाता है? इसको इसका इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि मुंह से देने पर ये जठरांश में पच जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स की एग्जांपल देखो कैसे हम याद करते हैं। ब्रायोफाइट जिसे हम एम्फीबियन बोलते हैं, ठीक है ना, ऑफ लैंड। तो इसके एग्जाम्पल हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे दलदल में खड़ा व्यापारी, आसपास बहुत सारे तोते, होने लगी बारिश, लिया स्पंज, देखने आया फन, दिखाने आया फन। तो इससे हम याद कर सकते हैं दलदल में क्या खड़ा है? व्यापारी, मार्केंशिया, बहुत सारे तोते, पॉलीट्राइकम, और स्पंज उसने लिया स्फैग्नम, बारिश होने लगी ना, फिर उसके बाद फन फ्यूनेरिया, ठीक है ना। तो ये इसके उदाहरण हो गया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम। तो इससे हम याद कर लेंगे। टेरिडोफाइट्स जो है उसके एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे? सेला नाम की लड़की खड़ी है घोड़े की पूंछ पर, दिखा रही है सांप जैसा तैरता पौधा, और लोग उसे देख रहे हैं टेरिस से। तो सेला नाम की लड़की स्लेजिनेला, और क्या दिखा रही है वो? घोड़े की पूंछ है, एक्विसिटस है, उसके ऊपर खड़ी है, और तैरता हुआ पौधा साल्विनिया है, ठीक है ना। और टेरिस पे, यानी टेरिस हमारा क्या है? एक एग्जाम्पल है। तो स्लेजिनेला, इक्विसिटम, सेल्विनिया और टेरिस। और ये जो सेल्विनिया और स्लेजिनेला है, ये टेरिडोफाइट के वो हमारे उदाहरण है जो विषम बीजाणु को होते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसका एग्जाम्पल ऐसे याद कर सकते हैं कि जिम में पार्टी पहले एंट्री में पिन, दो फिर चादर बिछाकर एंट्री होगी, और आते ही जिम में किसका फोटो लगाए? साइरस द ग्रेट का है, और फिर सब गिले शिकवे करके मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म हो गया। एंट्री यानी कि पिन देने का, पाइनस, और चादर बिछा, पाइनस साइनस, ये जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। और चादर बिछाए यानी कि सिड्रस, ठीक है ना। और आते ही किसकी फ़ोटो लगी है? साइरस की, यानी साइकस हो जाएगा उससे। और फिर उसके बाद गिले शिकवा एक उदाहरण आ जाएगा गिले शिकवे से। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो? और जिनको डांस करना है वो डांस करें गिंको, तो ये भी एक उदाहरण है जिम्नोस्पर्म। पाइनस, सिड्रस, साइकस, सिक्वा और गिंको, ये सब उदाहरण है। और सिक्वा जो है लंबा, सबसे लंबा पौधा होता है, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे? शादी में सलीके से छोटा फूल और बड़े एनवलप में दिया, तो शादी में सलीके से क्या हो जाएगा? सैल्विया हो जाएगा। और क्या दिया हमने? छोटा फूल यानी वुल्फिया, है ना। और इसमें एनवलप में यूकैलिप्टस, ठीक है ना। तो ये तीन उदाहरण है, सैल्विया, वुल्फिया और यूकैलिप्टस। सबसे ऊंचा जो पौधा है वो भी हमारा यूकैलिप्टस है एंजियोस्पर्म का, ठीक है ना। तो इसमें एंजियोस्पर्म में साल्विया आया। और हमारा जो सिलेजिनेला और क्या नाम था उसका? जो हमारे इसमें था साल्विनिया, हाँ, ये वो था हमारे टेरिडोफाइट्स। स्लेजिनेला और साल्विनिया ये दोनों हेट्रो क्या है? हमारे हेट्रो
बीजाणुक है, स्पर्म है, हेटेरोस्पर्म कह सकते हैं हम, ठीक है। और ये टेरिडोफाइट्स के हैं। और एंजियोस्पर्म में साल्विया है, ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और वुल्फिया छोटा फूल, और यूकैक्टस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जॉर्ज गैमो को गेम खेलना पसंद था, 3 पत्ती। तो जो जॉर्ज गैमो थे ना, उन्होंने ही जो 3 कोड थे ना जेनेटिक कोड के, वो दिया था। तो जॉर्ज गैमो ने क्या दिया था, जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। XC2 कौन सा है, क्रायो प्रिजर्वेशन में XC2 में आता है, जो हम पहले देख चुके हैं। LH, FSH और ACTH, ये सब कहाँ से निकलते हैं हमारे, ये सब निकलते हैं अग्रपीयूष से, ठीक है ना, अग्रपीयूष से निकलते हैं। ADH जो है वैसोप्रेसिन, ADH वैसोप्रेसिन, जो कि क्या करवाता है, हमारी नलिकाओं को संकीर्णन करवाता है। तो ये कहाँ से निकलता है, ये हाइपोथैलेमस से बनता है, लेकिन ये निकलता कहाँ से है, पश्च पीयूष से, पीछे वाले पीयूष से निकलता है। और इसी तरह से ऑक्सीटोसिन भी हमारा पश्च पीयूष से निकलता है। और एक है हमारा लैक्टोटिन, है ना, जो हमारा क्या लैक्टोज जो बनाता है, ठीक है, लैक्टोजन जो हार्मोन है, वो कहाँ से, वो अग्र पीयूष से निकलता है। ऑक्सीटोसिन पश्च पीयूष से निकलता है, बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। तो एडीएच वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन बनते हैं हाइपोथैलेमस में, और ये रिलीज कहाँ से होता है, हमारे पश्च पीयूष से। मेलेटोनिन जो होता है वो मध्य पीयूष से निकलता है, और शायद एक ही हमारा हार्मोन है जो मध्य पीयूष से निकल रहा है, और बनता भी वही है, मेलेटोनिन। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, जल संवहन तंत्र होता है, ठीक है ना, ये याद रखना, जो कि क्या करवाता है, इकाइनोडर्मेटा में जल संवहन तंत्र गति करवाता है, भोजन पकड़वाने में और श्वसन में उपयोगी होता है, ठीक है ना, इसमें इकाइनोडर्मेटा में। अब हम देखते हैं इनबॉर्न जो इम्यूनिटी होती है, जो पैदाइशी हमें मिलती है, वो कौन सी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, हर किसी के लिए एक जैसा व्यवहार करेगी। और अगर हम स्पेसिफिक की बात करें, है ना, तो वो होती है हमारी कौन सी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो बाहर से दी जाती है, और वो विशेष एंटीजन के खिलाफ कार्य करती है। ब्रायोफाइट जैसे लीवर वर्ड्स में जैमा कप होते हैं, जो हम जान चुके, जैमा कप किसमें, लीवर वर्ड्स में। और एक मॉस होता है ब्रायोफाइट का, वो जटिल होती है, और वो 2 स्टेजेस में होती है, ठीक है ना। यहाँ लीवर वर्ड्स की बात हो रही, जैमा कप जो कि बहुकोशिकीय संरचना है, जो टूटकर नया पौधा बनाते हैं तथा अलैंगिक जनन दर्शाते हैं। लड़का लड़की अगर ट्विंस हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है ना, भात्र यमज बोलते हैं, जो कि 50-50% होंगे एक जैसे, लड़का लड़की अगर ट्विंस हो। लेकिन अगर लड़का लड़का और लड़की लड़की अगर ट्विंस होगा तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, यानी एक युग्मजी, या जो कि 99% एक जैसे होंगे, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस H2O, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जल अपघटन होता है, H2O O2 H+ और इलेक्ट्रॉन में टूटता है, किस में होता है, PS2 में होता है। और इसको कौन तोड़वाता है, मैग्नीज और क्लोरीन करवाता है। मैग्नीशियम भी जो होता है क्लोरोफिल अणु की संरचना का मुख्य केंद्रीय है, जिससे रंग उत्पन्न होता है। जो क्लोरोफिल है ना, उसमें जो रंग उत्पन्न करवाता है वो कौन होता है, मैग्नीशियम रहता है, ठीक है। और ये मुख्य केंद्रीय भाग होता है। प्राइमरी जाइलम में पहले क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो छोटे पाइप होते हैं, ठीक है ना, बनते हैं, और फिर मेटाजाइलम बनते हैं, तो सबको पता है। इसी तरह से फ्लेम में भी होता है, पहले क्या बनेंगे, प्रोटोफ्लेम, फिर बनेंगे मेटाफ्लेम, जो कि मोटे होंगे। अब तने में क्या होता है, ये जो प्रोटोजाइलम है ना, ये कहाँ की तरफ होते हैं, देखो फ्लेम की बात करें तो वो अंदर की तरफ रहते हैं, ठीक है ना, प्रोटोफ्लेम जो पहले बनते हैं। और जब वो मेटाफ्लेम बन जाते हैं तो वो बाहर की तरफ आ जाते हैं तने में। और यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रोटोजाइलम है वो भी अंदर की तरफ होते हैं, ये भी यहाँ भी सेम चीज़ है, प्रोटोजाइलम में भी। और मध्य अधिदारुक होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ होते हैं, तथा मूल में क्या होता है, वो बाहर की तरफ होते हैं। मूल में उल्टा हो जाएगा, तने में जो हमारे प्रोटोजाइलम प्रोटोफ्लेम है वो अंदर की तरफ होंगे, मध्य दिदारुक होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब वो मूल की बात करें तो वो कहाँ रहते हैं, हमारे बाहर की तरफ रहते हैं, हमारे प्रोटो और हमारे प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लेम, ठीक है ना। मूल में एग्जैक्ट बाहर की ओर बाहर दिदारुक होते हैं, तथा यह प्रथम जाइलम की स्थिति होती है, प्रथम फ्लेम की भी, ठीक है ना। मौसम बसंत की और सर्दी की बात करें तो उसमें कैम्बियम जो होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारे स्प्रिंग में, बसंत में, गर्मी में कह सकते हैं। और इसमें बसंत दारू अर्ली वुड बनती है, ठीक है, जो कि बहुत चौड़ी होती है और बहुत ज़्यादा होती है वाहिकाएँ इसमें। और लेकिन जो सर्दी की बात करें तो उसमें कैम्बियम कम एक्टिव होती है, तो वो क्या होगी, पतली होगी, संकरी होगी, और पश्च दारू यानी लेट वुड होगी, अर्ली वुड और लेट वुड, इस तरह हम देख सकते हैं। अब हमारा है यहाँ पर 2021 का पेपर,
गॉस जो थे उन्होंने एक क्या दिया था कि भाई कॉम्पिटिटिव वाला दिया था कि एक तो जाति जो ताकतवर है वो जिंदा रहेगी और दूसरी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। मैकआर्थर ने भी ऐसे ही कुछ दिया था, रिसोर्स पार्टीशनिंग दिया था, जिसमें वाबल्स का उदाहरण दिया था चिड़ियाओं का 5 जाति का, ठीक है ना, कि साथ में कोएग्जिस्ट रह सकते हैं। जोसेफ कॉनेल जो थे हमारे, उन्होंने कॉम्पिटिटिव रिलीज का दिया था कि सुपीरियर जो होता है वो बैलेंस बना क्या है, बैलेंस बॉस, और इन्फीरियर जो होता है कैथलमस, वो चलो इसको हम बाद में देखेंगे। जीनोगैमी क्या होता है, जिसमें जीनोगैमी में क्या होता है, एकमात्र ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें वंशागति की विविधताएं देखी जाती है। किसमें, जीनोगैमी में, जिसमें वंशा विविधता देखी जाती है, डाइवर्सिटी देखी जाती है। और गाइटिनोगैमी में क्या होता है, एक ही पौधे में सेम जेनेटिक्स होंगे और सब में पॉलिनेशन वही के वही पौधों में होती है। जीनोगैमी में सिर्फ क्या होती है कि एक दूसरा पौधा होता है और एक दूसरा, उन दोनों की आपस में पॉलिनेशन होती है। फाउंडर इफेक्ट जो था वो क्या होता है, वो फाउंडर इफेक्ट कौन बताता है, वो जब होता है जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। तो फाउंडर इफेक्ट कब देखा जाता है, जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है ना। ऑल एनजीओ और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, और कुछ टेरिडोफाइट्स, कुछ यानी कि किसको छोड़कर, सिलेजिनेला और साल्विरिया को, सब कैसे रहते हैं हमारे, हेटरोस्पोरस रहते हैं। प्लास्टिसिटी हमें पता है कि जो पौधों का अपने माहौल के हिसाब से जो उनकी पत्तियां हैं उनका बदलना, ठीक है ना। जैसे कि इन्वायरमेंट के इस हिसाब से हो तो बटर कप हो जाती है, अगर डेवलपमेंट के आधार पर हो, एज के आधार पर, तो हमारी कौन सी होती है, कॉटल, लार्कस्पुर और कोरिएंडर, ये हमारी रहती है, ठीक है ना। जिब्रेलिन की पक्षी कार्य क्या है, जिब्रेलिन का उल्टा कार्य कौन करता है, जो बढ़ाता है और ये घटा रहा है, विस्किस एसिड है जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। ग्लाइकोलाइसिस के देखो भाई हमारे मुख्य चरण कौन कौन से, पहला तो है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, है ना, जिसमें एक एटीपी का यूज हुआ। फिर जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, उसमें भी एक एटीपी यूज हो जाती है। ये हमारा एक चरण हो गया, ठीक है ना। और एक चरण है कि जिसमें एटीपी बन रही है, ठीक है ना, वो है हमारा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, 7वां चरण है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बना तो 2 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आखिर में 10वें चरण, 10 हमारे चरण होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, 2 फॉस्फोइनॉल पाइवरिक एसिड से हमारा 2 पाइवरिक एसिड बनता है लास्ट का, जिसमें भी 2 एटीपी का निर्माण होता है। 2 तो एटीपी खर्च हो गई, 4 एटीपी बनी, तो हमारी कुल कितनी एटीपी बनी है, 2 ही एटीपी बनी है। और जल का निर्माण कब होता है, जब 9वें चरण में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोइनॉल पाइवरिक एसिड बनता है, ठीक है। NADH2 का कब निर्माण होता है, 2 NADH बनते हैं, ठीक है ना, वो होता है हमारे 6ठे चरण में 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड से 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ड्रोसोफिला और ह्यूमन में कॉमन क्या है, XY नर सिस्टम होता है, ठीक है। और पक्षी में क्या होता है, ZW होता है, जो मादा निर्धारित करती है, ठीक है ना, XY में नर निर्धारित करते हैं, ठीक है। और फल मक्खी की बात करें तो उसमें क्या होता है, 50-50 प्रदर्शित होंगे लिंग, ठीक है ना, ये भी एक चीज़ है। RNA अनुवांशिक जीव कौन से हैं हमारे, RNA जिनमें रहता है, ठीक है ना, वो कौन से अनुवांशिक जीव, TMB है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, वायरसेस, बाकी सभी जीव में DNA होता है। तो 2 हमारे ये TMB और क्यूबी बैक्टीरियोफेज है वायरस, जिसमें क्या रहता है हमारा RNA अनुवांशिक पदार्थ रहता है। और बैक्टीरियोफेज भी इसका उदाहरण है, तथा बैक्टीरियो DNA होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में भी क्या होता है, DNA होता है, बस क्यूबिक बैक्टीरियोफेज के छोड़कर जिसमें RNA रहता है। अब हमारा ये जैसे फ्लक्स 174 फेज जो है, इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, गुणा 174 फेज में 5386 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। लैम्बडा में कितने होते हैं, ये 48,502 बॉन्ड पेयर होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड। फेज ई कॉलाई में कितने बॉन्ड पेयर होते हैं हमारे, 4.6 गुणा 10⁻6, और ह्यूमन में कितने होते हैं, 3.3 गुणा 10⁹9 रहता है बॉन्ड पेयर। हैप्लॉइड में अगर डिप्लॉइड की बात करें तो 6.6 हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के बाद सेकंड के बीच कुछ देर के लिए क्या होता है, इंटरकाइनेसिस अवस्था आती है, जिसमें DNA रेप्लिकेशन नहीं होती, सेंट्रियोल का हो सकता है। तो ये मियोसिस फर्स्ट के बाद जब सेकंड होता है तो इंटरकाइनेसिस फेज बता रहे हैं, जिसमें सिर्फ जो है ना सेंट्रियोल का कह सकते हैं डुप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन
डीएनए का नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में तीन परत दृढ़ होती है, तीन परत होती है, ग्लाइकोलाइसिस, मियोसिस और हमारी कौन सी सेल वॉल होती है, ठीक है। अतिरिक्त गोलाकार जीनोम डीएनए होता है। गैस राजधानी नील हरित हो और बैगनी जीवाणुओं में, ठीक है। गैस राजधानी होती है हमारी किन किन में, जो हमारे नील हरित है ना, शैवाल और बैगनी जीवाणुओं में पाई जाती है। अब यहाँ पर एक बीज पत्ती और दे रखी है इसका डायग्राम, जिसके बाहर जो है उपाक्ष है, बाह्य त्वचा है, ठीक है। फिर अंदर की तरफ देख सकते हैं हम जाइलम फ्लेयम दे रखे हैं, ठीक है। और एक पर्ण मध्योतक दे रखा और ये रंध्र दे रखी, इस तरह से डायग्राम है, ठीक है, एक बीजपत्री का। टीटी और टीटी का जब क्रॉस करवाते हैं, एफ एन पीढ़ी पीढ़ी जो बनती है, टी और स्मॉल टी बनती है। फिर F2 जब बनाते हैं तो उसमें एक तो हमारा जीनोटाइप क्या बनता है, 1:2:1 बनता है, ठीक है ना। और फिनोटाइप की बात करें तो 3:1 होता है, ठीक है। यानी विषम युग्मजी कितने हमारे 50%। विषम युग्मजी समझ में आया। आई जीन अभी हम इसकी बात कर चुके हैं, जो कि रिप्रेसर जीन होता है, जो उसे हटाने के लिए लैक्टोज चाहिए। अगर आई नहीं, अच्छा, आई जीन क्या होता है, जो कि हमारा क्या करवाता है, इसको ये रिप्रेसर है जो कि आ जाता है सामने हमारे ओपरेन मॉडल में, और जिसको हटाने के लिए क्या चाहिए, लैक्टोज चाहिए, ठीक है ना। और लैक्टोज हमारी कहाँ से आती है, वाई जीन से आती है, आरएनए पॉलीमरेज में, ठीक है ना। और अगर नहीं होगी तो ये भी जो चीज़ है ये नहीं हटेगा और ये आगे ओपरेन मॉडल नहीं बढ़ेगा। खीरे, नर व मादा दोनों फूल, केवल मादा से फल, तो मादा से फल वो एथिफोन एक्वस डालने से मादा फूल अधिक, अच्छा, जो खीरा होता है ना उसमें क्या होता है, जो मादा है ना उसमें फल होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए एथिफोन हम यूज़ करते हैं, जिसमें एथीन गैस निकलती है। तो एथिफोन से क्या होता है, जो मादा फूल है ना वो अधिक हो जाते हैं। अब मादा फूल अधिक होंगे तो फल अधिक होंगे, यानी खीरे की बढ़ोतरी, पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। 2000 मिलियन ईयर एगो यानी 2 बिलियन ईयर एगो क्या हुई थी, हमारी ज़िंदगी की, जीवन की शुरुआत हुई थी। ड्रायोपिथिकस जो थे कपी समान, रामापिथिकस फिर अधिक मनुष्य समान थे। फिर निएंडरथल बने जो कि एशिया और यूरोप में रहते थे, और होमोसेपियंस वगैरह बने आगे, जो कि औजार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अनुकूली विकिरण क्या होता है, अनुकूली है ना, जिसमें क्या होता है, एक तो अभिसारी होते हैं, एक अनुकूली विकिरण यानी कि फैल रहे हैं, ठीक है। जो क्या होता है हमारा, एक ही बिंदु से अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक ही जाति से अलग अलग जातियां बनती चली जा रही है, ठीक है ना। तो वो हमारी क्या होते हैं, इनका इनका जो पूर्वज होता है वो समान होता है, ये चीज़ याद रखनी है। जैसे गैलापागोस आइलैंड में फिंच चिड़िया, जिसकी एक ही पूर्वज है लेकिन वो अलग अलग उसकी जातियां बनती चली जा रही हैं। अभिसारी में क्या होता है, अलग अलग पूर्वज एक काम के लिए मिल जाते हैं एक जगह पर, ठीक है। तो उससे क्या बोल रहे हैं हम, अभिसारी। जैसे भेड़िए प्लेसेंटल है ना, जिस और तास्मानियाई भेड़िए तो मार्सुपल। तो ये हमारे दो उदाहरण हैं इसके अभिसारी विकास के, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आरएनआई क्या करता है, हमारा अंतरक्षेप केवल यूकैरियोट्स में होता है, ये चीज़ हमें याद रखिए, केवल यूकैरियोट्स का भाग है हमारा आरएनआई, ठीक है। मस्तिष्क का आवरण देखो भाई, सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर होती है, फिर आर्किनॉइड होते हैं, फिर आखिर में पाया मैटर रहती है, ठीक है ना। टीनिया क्या होती है, पृष्ठ अधर रूप से चपटा शरीर, टीनिया जिसमें आता है जैसे हमारी जो चपटे कर्मी होते हैं है ना उसमें, तो उसका मतलब होता है चपटा शरीर। लोकस्टा, इसका काइटिनी बाह्य कंकाल होगा जो आर्थ्रोपोड का भाग है। टीनोप्लाना क्या है, एक समुद्री जैव संदिप्त है, यानी कि टीनोफोरा का एक भाग है, पॉरीफेरस सिलिंड्रेट टीनोफोरा, जिसको टीनोप्लाना एक उदाहरण है, समुद्री जैव संदिप्त वो है, ठीक है ना। ये राइबोजाइम क्या है, एक आरएनए एंजाइम है, ठीक है ना, राइबोजाइम। सीएनएस पर प्रभावित क्या है, देखो सीएनएस पर जो प्रभाव डालता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, वो कौन कौन से होते हैं, कोकेन जो कोक क्रैक होती है, और ये कहाँ से प्राप्त होती है, कोकेन जो सीएनएस पर कर रही है, जिसमें कोक क्रैक ये सब इसका नाम है, दक्षिण अमेरिका से प्राप्त होती है हमारी, ठीक है ना। प्रोटीन दक्षिण अमेरिका से, जैसे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका वाले से, ठीक है ना, साउथ अमेरिका शायद। प्रोटीन जो है इसमें प्राथमिक संरचना अनुक्रम स्थिति ज्ञात करते हैं, प्राथमिक संरचना से जो प्रोटीन की होती है उससे हम अनुक्रम वगैरह स्थिति वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। और हमें पता है द्वितीय जो संरचना है उसमें अल्फा बीटा हेलिक्स होते हैं। युग्मनज क्या होते हैं, कोरक कुट्टी जो ब्लास्टोसिस्ट है ना,
युग्मनज में जब वो क्या होता है ब्लास्टोसिस अवस्था में आ जाता है, तब वो जाकर यूट्रस से क्या होता है चिपकता है, इम्प्लांट होता है यूट्रस से। कब? जब वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आ जाता है, कोरक पुट्टी बन जाता है युग्मनज। कोरोनरी सिस्टम क्या होता है? एक हार्ट सर्कुलेशन सिस्टम है। कोरोनरी सिस्टम क्या है? हार्ट सर्कुलेशन को कहते हैं, ठीक है। अंतराल संधियाँ, इसमें क्या होता है जो छोटे छोटे वो है ना अणु, वो तेजी से क्या करते हैं गमन करते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव को जोड़कर छोटे आयनों अणुओं का तेजी से स्थानांतरण होता है, कोशिका द्रव जुड़े रहते हैं इसमें। दृढ़ संधिया में क्या होता है, ठीक है ना, ये रिसाव को रोकती है, दृढ़ है ना, रिसाव किसी को आने जाने नहीं देती। आसंजी संधिया क्या होती है? ये सिर्फ जोड़ती है, जोड़ने का कार्य करती है आसंजी संधिया। जीएफआर में गिरावट होगी तो जेजी सेल एक्टिव हो जाए, जिससे रैनिन निकलेगा यानी रास सिस्टम, फिर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा और फिर जीएफआर बढ़ा देगा, रक्त का संकीर्ण करके और एल्डोस्टेरोन निकाल के जब सोडियम और वो जल का अवशोषण कर लेगा। तिल चिट्टे यानी कॉकरोच में तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है? ये भाई हमारा क्या है इनवर्टिब्रेट्स है, तो ये अधर वेंट्रल में इनका लगा रहेगा और जो सिर द्वारा नियंत्रित नहीं होते, इस वजह से इनका सर काटने पर भी जिंदा रहते हैं। बायोरिएक्टर क्या है? एक कंटिन्यूस कल्चर है, सतत संवर्धन है, और इसमें क्या करते हैं हम किसी भी बायो मास के लिए बायो उसके बड़ा मतलब ज़्यादा पाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जो कि जे ऐसे करके ये बढ़ाता है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड उसकी वो बना देता है। सेल एक्टिव करता है और इसके फ्रेश मीडियम डाला और यूज़ मीडियम को निकालते रहते हैं, इसमें फ्रेश मीडियम डालते रहते हैं, यूज़ मीडियम निकालते रहते हैं, और ये चरघातांक की प्रवस्था दिखाता है, यानी उत्पाद बहुत सारा बनता है। बैच कल्चर क्या होता है कि जिसमें जो हमारा जो पदार्थ है ना वो एक ही बार डालते हैं, निकालते नहीं, बस एक बार फ्रेश वो डाल देते हैं, जिसमें जो उत्पाद है वो कम बनता है हमारे बायोरिएक्टर से, ठीक है ना, बैच कल्चर में। इसे कंटिन्यूस कल्चर बोलते हैं बायोरिएक्टर को। आरएच असंगतता पहले प्रसव में प्रभाविता नहीं तथा प्रसव के बाद आरएच बनने यानी एंटीबॉडी के बाद दूसरे प्रसव में यानी कि नेगेटिव जब बन जाएगा मादा के अंदर, तभी जो हमारी क्या है जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस होती है प्रक्रिया वो देखने को मिलती है, ठीक है ना। इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन जो इंटरफेरॉन हमारे सेल निकालते हैं जब वायरस वगैरह से संक्रमित हो जाते हैं, तो विषाणु रोधी अवस्था उत्पन्न होती है उस वक्त पर, ठीक है, जब इंटरफेरॉन निकलते हैं। श्वेत पेशी तंतु हमारे कौन से होते हैं? श्वेत पेशी जो उसमें अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी पेशी तंतु है ना उसमें ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती ना ग्लाइकोलाइसिस में। डीएनए जो होता है हीट शॉक पर क्या करता है? डीएनए को जब हम तोड़ना चाहते हैं, है ना, तो उसको एक मेथड से हम तोड़ सकते हैं, या फिर हम इसमें कोई जीन डालते हैं, तो उसमें कौन से जीन डाल सकते हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट डालने पर जब हम हीट शॉक मेथड इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम की उपस्थिति में। हीट शॉक में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं उसको बहुत ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, इस तरह से हम उसको क्या करते हैं डीएनए को मजबूर करते हैं कि वो उस जीन को ले ले, कॉम्पिटेंट होस्ट फिर उसके अंदर डाल सकते हैं। शर्करा अगर जो ग्लूकोज का स्तर है वो कम हो रहा है, तो इसमें इसमें क्या होता है फिर इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकेगॉन का, अतिरिक्त शर्करा हार्मोन निकलता है ग्लूकेगॉन, जो कि यकृत सेल में जाता है, ठीक है ना। जब ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है तो उसको फिर क्या करवाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस करवाता है, ग्लूकोज का निर्माण करवाता है और ग्लाइकोजन लेयन ग्लाइकोजन को तोड़ता है। तो ये ग्लाइकोजन जो स्टोर रहता है हमारे किसमें यकृत में, जब ग्लूकोज की कमी होती है तो एक्टिव होता है ग्लूकोगॉन द्वारा, ठीक है ना, जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। प्लाज्मोडियम दो चक्र जीवन होता है, ठीक है ना, ये हमें सबको पता है। एक स्पोरोजोइट सबसे उसकी होती है और फिर वो मादा के अंदर जाकर वो अपना जीवन चक्र पूरा करता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हमारी कहाँ से प्राप्त होती है? कवक से प्राप्त होती है। उद्दीपन जो होता है हमारा जो न्यूरॉन्स के लिए होता है वो कौन सा होता है? सोडियम होता है, ठीक है, और ये अंतःप्रवाह ध्रुवता को उलट देता है, फिर उसी से विध्रुवण होता है, ठीक है, जब सोडियम का प्रवाह होता है उसी से हमारा विध्रुवण होता है, किसमें? न्यूरॉन्स में। एटीपी जल अपघटन किसमें हो रहा है हमारा? अच्छा, एटीपी जल घटन अपघटन एक्टिन तंतु जो होते हैं हमारे ए केंद्र की ओर खींचते हैं, ठीक है ना, जब एटीपी का अपघटन होता है तो इससे एक्टिन तंतु खींचते हैं जो हमारे ए केंद्र की ओर, ठीक है ना, एक्टिन तंतु। आलिंगी विकार जो होता है हमारे कौन कौन से? सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोनुरिया है और थैलेसीमिया है, ठीक है।
और ये सब जो सिकल सेल एनीमिया और फ्लाइंग कीटोनुरिया है ना, ये क्वालिटेटिव है, जो गुण खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन आ जाती है। और क्वांटिटेटिव जो जिनमें संख्या के आधार पर संख्या इनकी कम हो जाती है, वो थैलेसीमिया है। गुणसूत्र 16 से क्या होता है, कंट्रोल अल्फा ग्लोबिन चैन की, और गुणसूत्र 11 पर बीटा ग्लोबिन चैन की कमी के कारण होता है। तो ये कमी है ना थैलेसीमिया में, तो इस वजह से क्वांटिटेटिव है। और क्वालिटेटिव कौन से हमारे सिकल सेल एनीमिया वगैरह है, फिनाइलकीटोनुरिया। लिंग विकार जैसे में क्या होता है, जब लिंग विकार होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन से होंगे, नर होंगे, ठीक है ना। तो जैसे वर्णदानता का एग्जाम्पल ले तो पुरुषों में 8% होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और महिलाओं में 0.4% प्रभावित होते हैं। तो रोग वाहक ज़्यादा होते हैं पुरुषों में। तथा हीमोफीलिया, रक्त थक्का ना बनना भी इसी तरह से है, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि जो 6 पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वैलीन आ जाता है, ठीक है, GAG की जगह GUG हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है। जीवाणु सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीव हैं, ये तो सबको पता है। बाघ, अच्छा यहाँ पर देखो मैंने लिखा है जो जीव विलुप्त हो चुके हैं। तो जो टाइगर है ना, उसका है बाली, 3 उसकी बहनें, इस तरह से मैंने याद करने के लिए करा है, कैस्पियन और जवान। तो ये 3 जो है बाघ की जो हमारी जातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। डोडो हमारा विलुप्त हो चुका है, और ये कहाँ का था, मॉरिशस का था। डोडो हमारा कहाँ का था, मॉरिशस का था। ऑस्ट्रेलिया का एक हमारा जीव था, कौन सा, थाईलिसाइन, ठीक है ना। थाईलिसाइन जो ऑस्ट्रेलिया का जीव था वो विलुप्त हो चुका है। क्वागा अफ्रीका का एक जीव था, वो विलुप्त हो चुका है। और रशिया में सी काव जो थी वो भी विलुप्त हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये हमारे उदाहरण है जो विलुप्त हो गए जीव हैं। यह सभी हाल ही में विलुप्त विलोपन जानवर हैं। 30 कुआरे, अब ये मैंने क्या लिखा है कि 30 कुआरे मोनोकॉट पानी में डूबे। अच्छा, वेलिसनेरिया और हाइड्रीला है, जो यही दो एक जो हमारे पौधे हैं जो कि पानी में जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, और बहुत कम है, यानी कि ऐसे बस पॉलिनेशन 30 ही हैं, ठीक है ना। यानी कि इनके 30 ही वंश हैं, और ये एक बीजपत्री के होते हैं सिर्फ, ठीक है, यानी दुर्लभ हैं। और ये परागण करते हैं पानी में, वेलिसनेरिया और हाइड्रीला। ज़्यादातर जो परागण है वो कहाँ किससे होते हैं, जैविक वगैरह से होते हैं, ठीक है ना, एनिमल और इंसेक्ट वगैरह से। ओजोन लेयर की क्षति होती है तो वो किससे द्वारा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होती है। और ओजोन लेयर का जो मापन है वो डॉप्सन एक हमारी यूनिट है उसके द्वारा किया जाता है, ओजोन लेयर का मापन। G2 अवस्था में क्या होता है हमारा, G2 अवस्था में जो कोशाद्रव है ना, अच्छा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसका G2 अवस्था में प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। और DNA का प्रतिकरण सबको पता है, ऐसा अवस्था में तो जीवन में हमारा बीच का अंतराल हम कह सकते हैं, ठीक है ना। G2 में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। स्टेम जो होती है वो थॉर्न्स बन जाते हैं, है ना। तना जो होता है वो कांटे उसमें आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कक्षक कलिकाएं कहलाते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स का रूपांतरण है जो सीधे नुकीले हैं, शाकाहारी जानवरों से सुरक्षा के। अच्छा अच्छा, जो हमारे कांटे वगैरह बन जाते हैं ना, उसको वो जो उदाहरण है ना वो कक्षक कलिकाएं होती है, उसका रूपांतरण है स्टेम पर। और ये किसके लिए, जानवरों के लिए, जैसे कि सिट्रस में, नींबू संतरे के पौधे में, और बोगनविलिया में, ठीक है। और जो ओपनशिया है ना, जो कैक्टस है, वो पत्ती का रूपांतरण है, लीव्स का रूपांतरण। ये एक्सिलरी बर्ड्स का रूपांतरण है हमारे कौन से, जो सिट्रस वगैरह का है और बोगनविलिया का है। लेकिन जो हमारे पत्ती का रूपांतरण है, कांटे वगैरह बन गई उसकी पत्तियाँ, वो हमारे कैक्टस हैं, ठीक है ना। ड्रोन जो होता है उसमें क्रोमोसोम आधे रहते हैं, 16 रहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जीवन में क्या होगा कि भाई 16 जो क्रोमोसोम हो तो वही रहेंगे, ठीक है ना। और ऐसा अवस्था में 16 क्रोमोसोम बने रहेंगे, लेकिन 2 हो जाएंगे, 2 DNA बन जाएंगे, क्रोमोसोम नहीं बन, गुणसूत्र की वो वृद्धि नहीं होती है। और G2 अवस्था में भी 2 ही रहेंगे। लेकिन जब इसका मेटाफेस हम जब क्या कराएंगे, ठीक है ना, मेटाफेस, एनाफेस, यानी कि हम क्या करवा रहे हैं इसका, हम मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, तब हम कह सकते हैं। मेटाफेस में तो उतने ही रहेंगे, बीच में आ जाते हैं सारे गुणसूत्र। एनाफेस में टूट जाते हैं और फिर ये क्या बना लेते हैं, ये 32 क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है ना। वो भी फिर अलग हो जाएंगे टीलोफेज तक। अब प्राइमरी एक्सेप्टर C3 और C4 पादप में RUBP और C4 PP है, 4 कार्बन, ये हमारा
और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाता है, पीजीए, और ये ओओ बनाता है। क्रैंजोनेटोमी इसमें नहीं होती है, इसमें होती है। फोटो रेस्पिरेशन इसमें हाँ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी लॉस होती है, इसमें नहीं होता है। एटीपी के लिए, एक ग्लूकोज के लिए कितनी एटीपी यूज़ होती है, एक ग्लूकोज के लिए इसमें 18, उसमें 30 होती है। कॉमन थिंग दोनों में क्या है, दोनों में केल्विन साइकिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डिसीज़ेस के नाम हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये कौन सी डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है ना, जो खुद से हमारी नर्वस सिस्टम क्षति पहुंचाता है शरीर को। ये हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जोड़ों पर हमला करती है हमारे नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिससे जोड़ों में दर्द होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। माइस्थीनिया ग्रेविस, ये भी ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जिसमें क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर हमला होता है, ठीक है। ये मसल्स के उससे है, ठीक है ना, मसल संकेत नहीं हो पाता मस्थीनिया ग्रेविस में। एसएलई जो है, मल्टी जो हमारा ऑर्गन पर हमला होता है, ये भी ऑटो इम्यून है। गाउट जो है वो मेटाबॉलिक वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारी जोड़ों में दर्द होता है गाउट में, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये जेनेटिकल बीमारी है, पैदाइशी बीमारी होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें मसल्स की क्षति होती है, विकृति होती है इसमें मसल्स में, है ना, जीन की कमी की वजह से। अपसारी और अभिसारी के बारे में देखो, यहाँ पर आ गया है। अपसारी यानी कि एक जगह से क्या कर रहे हैं, ये डाइवर्जन हो रहे हैं, डाइवर्जन। कन्वर्जन यानी अभिसारी एक जगह पर मिल रहे हैं, अलग अलग पूर्वज एक जगह पर मिल रहे हैं। जैसे कि अपसारी में क्या है, एक ही पूर्वज है, वो अलग अलग जातियों में बढ़ गए, जैसे एक ही बिंदु से फैले समान पूर्वज होते हैं। इसमें समजात अंग के प्रकार कैसे होते हैं, समजात होते हैं, ठीक है। और जैसे पूर्वज एक ही होंगे, समजात यानी कि काम अलग अलग होते हैं, समजात यानी कि काम अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर इंसान का हाथ है, चमगादड़ है, ठीक है, वेल है, चीता है, ये सब मैमल्स है, एक ही पूर्वज है, लेकिन इनका काम देखो, हाथों का क्या है, अलग अलग है। चमगादड़ उड़ रहा है, चीता भाग रहा है, और वेल जो है तैर रही है, इंसान क्या पकड़ रहा है, तो ये सब काम अलग होगा ना। इसी तरह से अभी सारी में क्या होता है, समवृत्ति अंग होते हैं, यानी कि एक समान काम करने वाले हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग पूर्वज हैं इसमें, और एक बिंदु पर मिल रहे हैं, इस वजह से अभी सारी हो गया। जैसे पेंगुइन है, डॉल्फिन है, ये दोनों अलग अलग है। पेंगुइन बर्ड है, डॉल्फिन हमारी मैमल भी और फिश भी कह सकते हैं, है ना, वो है। तो इनके जो फ्लिपर्स हैं वो एक जैसा काम करते हैं, जैसे तितली और चमगादड़ हैं, उनके पंख होते हैं, उड़ रहे हैं, वो एक जैसे काम करते हैं, पूर्वज उनके अलग अलग है। अल्फ़ा एक एंटीट्रिप्सिन जो होता है, वो वातस्फीति में बीमारी में उपयोग होता है। अल्फ़ा एक एंटीट्रिप्सिन किसमें, एम्फाइसीमा में उपयोग होता है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है हमारी ईडीए डिफिशिएंसी में यूज़ होती है, और ये कब यूज़, 1990 में पहली बार 4 साल की बच्ची की हुई थी, ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ईडीए डिफिशिएंसी में। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबायोटिक होती है, एजीए रहती है हमारे, ठीक है ना। माँ से बच्चे में प्रतिरक्षा जो मिलती है वो कैसी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, और ये एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव यानी कि हम कह सकते हैं मिलने वाली, ठीक है ना, बाहर से। लिपिड हमारे सैचुरेटेड, अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड, जो कि हमारे कैसे रहेंगे, तरल के रूप में रहेंगे। सैचुरेटेड में क्या होंगे, ये हमारे ठोस हो जाएंगे, ठोस वाले, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है। एडी डिफिशिएंसी की बात करें तो उसमें एंजाइम थेरेपी होती है, उसमें क्या होता है, एडिनोसिन डी मीन्स डी माइन डीमाइनेज एंजाइम नहीं बनता है, तो ये एक एंजाइम है जो नहीं बनता है एड्रेनोसिन वाला, ठीक है, एडीए डिफिशिएंसी में। इम्यून सिस्टम से ख़राब हो जाता है, लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में एडीए जीन डालकर फिक्स करते हैं, और ये जो है ये एक तरह का अमर नहीं है, हमेशा टिकाऊ नहीं रहता है, इसीलिए पीरियडिकली, है ना, पीरियडिकली यानी कि बार बार जो है इंजेक्शन देना पड़ता है हमारी किसमें, बोन मैरो में। और अगर एम्ब्रियो स्टेज में इसका इलाज हो गया है, इस एंजाइम रिप्लेसमेंट हो गई इसकी एडीए की, तो एम्ब्रियो स्टेज में सही हो जाएगा, परमानेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ टू ग्लूकोज, जैसे कि डिहाइड्रेशन ऑफ टू ग्लूकोज क्या है कि जल से तो होगा ही डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो अच्छा, डिहाइड्रेशन यानी कि जल से तोड़ना ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, तो ये 6 12 H22 O11 बन जाएगा इस तरह से। H2O यानी कि 2 H ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे करके कुछ होगा। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होता है, अभी इसकी बात हो चुकी है ना।
जिससे ख़राब हो जाता है। एसिटिलाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हमारा संदेश मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है माइस्थीनिया ग्रेविस। लेकिन जो हमारा एक अभी आया था गाउट के नीचे जो था, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक बीमारी है, ठीक है ना। RER जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस, वो यूकैरियोट्स में सिर्फ होता है, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल चेंज होता है। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, ठीक है, एक जाति को बढ़ा दिया जाता है, तो ये डायरेक्शनल चेंज होता है। इससे आगे जाकर और भी बहुत सारी जातियाँ चेंज होती हैं। नाइट्रोजेनस वेस्ट जो होता है, पैलेट पेस्ट, ये सब कौन निकालते हैं, हमारे बर्ड्स निकालते हैं, ठीक है ना। पाव निकालते हैं, ठीक है। और इनमें क्रॉप होती है, गिजार्ड, ये सब भी होती है, ठीक है। फसलों को उपजाऊ मजबूत हेतु क्या करते हैं, विटामिन मिनरल्स प्रोटीन देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तगड़ा करने के लिए बायो फोर्टिफिकेशन, और हम कह सकते हैं कि विटामिन्स बढ़ाने के लिए, जो हम पहले भी देख चुके हैं। एग्जाम्पल मेज़ है। मेज़ में क्या है, 2000 में विकसित लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की मात्रा दुगनी कर दी हमने, ठीक है। और वीट को हमने क्या बना दिया, एटलास 66 बना दिया, जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन इसमें है, ठीक है ना। DNA अगुणित हो तो 3.3 गुणा 9, और बॉन्ड पेयर अगर इसकी जो लंबाई देखे 1.1 होगी अगुणित की। अगर डिप्लॉयड है तो 2 हो जाएगी इसकी मीटर, और 6.6 में उसके 9 बॉन्ड पेयर होंगे इसमें। हिंड विंग्स क्या है, हमारे ये कॉकरोच में होते हैं हिंड विंग्स, जो कि पारदर्शी होते हैं और यही उड़ते हैं, ठीक है, कॉकरोच में। लेकिन और ये कहाँ पर होता है, मेटाथोरैक्स में रहते हैं। थोरैक्स का आखिरी हिस्सा, ठीक है, मेटाथोरैक्स का आखिरी हिस्सा कहलाता है। और टैगमीना जो होता है वो दर्शी होता है, यानी कि ब्राउन या सिल्वर कर कह सकते हैं। उसके जो पंख रहते हैं, और ये उड़ने में सहायता नहीं करते हैं, और ये कहाँ होते हैं, मीज़ोथोरैक्स के होते हैं, यानी थोरैक्स के बीच में रहते हैं। तो एक तो मेटाथोरैक्स में हमारे पारदर्शी होंगे, जो उड़ने में यूज़ होते हैं कॉकरोच में, और इसे हम हिंड विंग बोलते हैं। टैगमीना जो है उड़ने में यूज़ नहीं होते हैं, और मीज़ोथोरैक्स में रहते हैं, बीच में रहते हैं। और DNA रेप्लिकेशन मियोसिस फर्स्ट में क्या होती है, एस फेस होती है, विभाजन 2 बार, गुणसूत्र विभाजन 1 बार। तो मियोसिस फर्स्ट तो होती है, लेकिन इसमें जो होता है ना, जो गुणसूत्र का विभाजन है वो एक ही बार होता है, ये चीज़ बस याद रखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन जाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है बनने की स्पर्म की, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब होता है कि शेप बनना। स्पर्मेटिस स्पर्मेटोजोआ, यानी स्पर्म का शेप बनता है। और स्पर्मिएशन मतलब कि बाहर निकालना, स्पर्म का घर ट्यूब्यूल को छोड़कर बाहर निकलना। इंसर्मिनेशन मतलब होता है कि स्पर्म को फीमेल ट्रैक पर यानी कि स्पर्म फीमेल ट्रैक के अंदर जा रहा है, इंसर्मिनेशन बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस PTH अगर बढ़ेगा तो उससे डिक्रीज बोन मास और इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर कॉजेज ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। अच्छा, ये औरतों में होता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना। इसे PTH भी बोलते हैं। अब ये क्यों होता है, एस्ट्रोजन की क्या होती है, कमी आ जाती है। इससे क्या होता है, जो हमारी हड्डियाँ हैं ना, उसमें मांस कम हो जाता है हड्डियों का, तो उससे फ्रैक्चर वगैरह का खतरा रहता है औरतों में। इम्यूनो सप्रेसेंट हमारे कौन से हैं, जो इम्यून को कम कम कर देते हैं, कवक से प्राप्त होते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरन से साइक्लोस्पोरिन A, ठीक है ना। तो ये इस तरह से। स्पेसिफिक इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो बाहर से आती है, एक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। स्पेसिफिक किसी उस पर काम करती है, उसको उजागर कर देती है, ठीक है, वो पैसे भी रहती है एक तरह से भी। और पार्थिरॉइड हार्मोन जो होता है वो क्या करवाता है, पार्थिरॉइड हार्मोन PTH जिसे हम बोल रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में भी हम देख सकते हैं जब वो घट रहा था, तो उससे क्या होता है, इससे हमारी हाइपर कैल्शियमिक, अगर ये बढ़ रहा है तो इससे कैल्शियम की स्तर ज़्यादा हो जाएगी। और बोन से, किडनी से, और हमारी इंटेस्टाइन से क्या होता है, कैल्शियम लेते हैं ये हर जगह से, तो हाइपर कैल्शियमिक हो जाएगी अवस्था PTH अगर बढ़ी हो। और ऑस्टियोपोरोसिस से PTH कम हो जाता है, ठीक है ना। अब एंटागोनिस्ट हमारे क्या होता है, एंटागोनिस्ट मतलब थायरोकैल्सिटोनिन। अच्छा, इसका एंटीगोनिस्ट क्या होता है, PTH का उल्टा काम करने वाला हमारा थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम के स्तर को कम करता है। और ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है एक तरह का, यानी कि कैल्शियम की उसको कम करने वाला हाइपर कैल्सी में क्या होता है, हमारा PTH होता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मानव जनित क्रियाएं कौन सी है हमारी,
जिनसे क्या हुआ था हमारा मानव जनित क्रियाएं कौन कौन, जैसे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है, ड्रग है, हर्बिसाइड्स है, रेसिस्टेंट वीड्स है, ये सब मानव के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये हमारे मानव जनित हो गई। जेड स्कीम जो होता है हमारा PS2 में होता है, जिसमें PS2 में आवश्यकता कितनी होती है, P 680 की रहती है और 700 PS1 में रहती है, जिसमें प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, साइटोक्रोम B6F में जाता है और फिर प्लास्टोसाइनिन में जाता है और फिर हमारा PS1 में जाता है जिसकी 700 रहती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। IA और IB प्रेजेंट टुगेदर एंड एक्सप्रेस डिफरेंट शुगर। समझ में आ रही है। हेड और टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट ऑफ लाइफ किस में रहता है, हमारा हेड से टेल तक जो हमारी नोटोकॉर्ड है वो किस में रहता है, सेफेलोकॉर्डेटा में और वर्टिब्रेटा में। लीन अच्छा वर्टिब्रेट सेफेलोकॉर्डेटा जो होता है हमारे हेड टू टेल पूरे जीवन भर तक इनमें क्या रहती है, नोटोकॉर्ड रहती है। और नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स में क्या हो जाती है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहती है, ठीक है, और वो चेंज किस में हो जाती है, हमारी वर्टिबल कॉलम में, ठीक है ना। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि यूरिया में हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है, जिसमें ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज इन यूरिन जिसे हम बोलते हैं, और कीटोनूरिया में क्या होता है, कीटोन इन यूरिन होता है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस में दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन। ट्रांसलेशन फर्स्ट फेज, यानी ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन का बनना, ठीक है ना। तो अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अच्छा, जब ट्रांसलेशन का हो रही होती है तो उसका सबसे पहला चरण कौन सा होता है कि टीआरएनए का क्या होना, अमीनो एसिलाइजेशन होना, ठीक है ना, टीआरएनए का अमीनो एसिलाइजेशन। बेस ऑफ स्टेम रूट कौन सी होती है, बेस ऑफ स्टेम रूट हमारी स्टेम की जो रूट होती है वो कैसी होती है, उसका बेस कैसा, फाइब्रस रूट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा देखो बायोगैस जो होता है, सीवेज ट्रीटमेंट, जिसमें क्या क्या हमारी प्रोसेस होती है। पहला तो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है, गंदा पानी जो होता है उसको एरिएशन टैंक में डालते हैं, हवा फ्लोक्स उसमें होती है, उससे बीओडी कम होता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है। और सेटलिंग टैंक फिर नीचे बैठ जाता है जो कचरा है, एक्टिवेटेड स्लज होता है, फिर एनारोबिक डिजास्टर जो होता है उसमें गैसेस वगैरह उसमें, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। PSCR जो होता है, PCR में क्या होता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन होता है, DNA का बढ़ना। अर्ली डायग्नोसिस एलिसा और PCR। अच्छा, जो डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से हमारे, देखो एलिसा और PCR हमारे अर्ली डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, जो कि यूज़ किस में, एलिसा टेस्ट जो है हमारा वो कैंसर वगैरह में भी शायद यूज़ है, और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है इसमें, और PCR कैंसर और HIV के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। वैसेक्टोमी, जिसमें क्या करते हैं हम, यूट्रस नहीं, जो वैसेक्टोमी वासा डिफरेंस को नरों में हटा देते हैं, ठीक है ना। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे क्या है, बांध बांध कर देते हैं, ठीक है ना। कार्पस ल्यूटियम पित्त पिंड से क्या होता है, हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिंग हार्मोन भी निकलता है कार्पस ल्यूटियम से, है ना। और ये क्या करवाता है, रिलैक्स करवाता है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है, ठीक है ना, जो गर्भावस्था को बनाए रखता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ए बैंड तो कांस्टेंट रहता है और ए बैंड की तरफ हमारे क्या आते हैं, माइसिन, इस तरह से भी हमने देखा था। नहीं नहीं एंटामाइस ऐसे कुछ था, क्रोमिन क्रोमिन बैंड जो होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं, और आई बैंड अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है, ए बैंड के, ए बैंड कांस्टेंट रहता है। इथाइलिन अभी देखा था, ककम्बर में क्या करवाता है, इथाइलिन इथेन गैस निकालता है, जो ककम्बर में फीमेल के जो वो है उसको बढ़ा देता है, ठीक है ना, फूल वगैरह को, जिससे ककम्बर ज़्यादा बनते हैं। एल्जीन और कैरागीन जो होता है, रोडोफाइसी है हमारे, एल्जीन और कैरागीन, रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल है, ये दोनों क्या है हमारे, एल्जीन और कैरागीन एग्ज़ाम्पल है शायद। एल्जीन तो हमारा क्या रहता है, उसकी परत रहती है सेल वॉल में, जो उसकी सेल रूलर वो रहती है ना। ग्लूकोज, दो पायरुविक एसिड से दो एटीपी बनते हैं, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बना तो दो एटीपी निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। ये शायद से हमारा किस में हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें है, ठीक है ना, एक ग्लूकोज से
दो पायरुविक एसिड जब होते हैं तो दो एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन कीमियोस कीमियोऑस्मोसिस बाय प्रोटीन ग्रेडियंट F0 से F1 और NADPH रिडक्शन होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट प्लांट कौन कौन से हमारे, देखो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, लिपिड्स है, ये सब प्राइमरी है जो ज़रूरत है हमारे सेल को, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है ना, निकोटीन है, जैसे रबड़ है, सरक्यूमिन ड्रग्स, वो सेलुलोज है, ये सब हमारे सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। मोनोशियस उभयलिंगाशीय, ठीक है ना, जिसमें एक ही पर दोनों लिंग होंगे, वो कौन कौन से, कारा में, पाइनस में, कोकोनट में, मेज़ में, है ना, और खीरे में, ककम्बर में, तो इन सब में, कद्दू वगैरह में भी। मोनोशियस है। डाइशियस एक लिंगाशीय अलग अलग लिंग होंगे, जिसमें पपाया है, मार्केंशिया है, साइकस, ये सब। मेरिस्टम कल्चर, जिसमें क्या होता है, वायरस को प्लांट फ्री यानी फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं मेरिस्टम कल्चर में, ठीक है। मेरिस्टम जो होती है, नाम ही किसके लिए, वायरस के लिए है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, फ्री प्लांट कर रहे हैं वायरस से, ठीक है ना। न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, जब न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में नहीं होता है। और मैच्योर क्या होती है, जो चालनी नलिकाएं हैं, सीव ट्यूब है, उसमें नहीं होता, ठीक है ना। और मैमल्स में नहीं होता, आरबीसी, मैमल्स के आरबीसी में, ठीक है ना। लेमिनेरिया मैनिटोल जो होता है वो किस में होता है हमारा, लेमिनेरिया और मैनिटोल हमारा रहता है लेमिनेरिया, सार्गेजम, एक्टो यानी फियोफाइसी में रहता है, ये सब उदाहरण है उसके। लेमिनेरिया मैनिटोल होता है भोजन जिसमें संचित होता है, वो फियोफाइसी हमारी भूरी शैवाल में। और मिट्टी के अंदर मिनरल्स को मापना क्या कहलाते हैं हम, स्टैंडिंग स्टेट कहलाते हैं। फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, इन सब को मापना जो होता है उसे स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। और मिट्टी में जीवों को मापन को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स बोलते हैं। स्टैंडिंग और स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट यानी मात्रा नापना मिट्टी में, और स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब कि जीवों की मात्रा नापना मिट्टी में। C4 पादप में कौन कौन से, शुगर केन है, मेज़ है, सॉर्गम है। उत्पाद वो बनता है, मीजोफिल सेल में बनता है, और प्राइमरी एक्सेप्टर पीपी होता है। C3 पादप पीजीए बना रहा है, उसका प्राइमरी RUBP है, तो इसको बंडल शीट सेल में होता है, ठीक है ना, हमारी बंडल शीट सेल उसमें भी होती है। सिंगल DNA RNA टैग्ड रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोब एंड इट्स नॉट अपेयर इन म्यूटेटेड जीन इन फोटोग्राफिक फिल्म। असीमित अनलिमिटेड ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है ना, जो इसका लॉ फॉर्मूला भी दे रखा है एक्सपोनेंशियल का, NT इज इक्वल टू एन नॉट ERT। नेचुरल लोगरिदम है, ई हमारा, आर हमारा रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ है, NT हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है बाई टाइम, एंड नॉट शुरुआत में हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रोटीन जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और इंसुलिन हमारा क्या है कि C पेप्टाइड होता है इन मैच्योर इंसुलिन में, ठीक है। और प्रो इंसुलिन है C पेप्टाइड, ठीक है। और ए भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं डाइसल्फाइड उससे, ठीक है। एल्विलाई जो होता है O2, इसमें 104 mmHg इसका दाब रहता है O2 का एल्विलाई के अंदर, और CO2 का 40 mmHg होता है। कॉम्प्लेट्स हमारे टीनोफोरा में देखी जाती है। कैनाल सिस्टम हमारा किस में देखा जाता है, पॉरीफेरा में। तो पॉरीफेरा में क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है, और कॉम्प्लेट टीनोफोरा में होती है। STI और STD जो हमारे होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और जो मदर से बच्चे में हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, ठीक है। और नॉन सेक्सुअल से भी फैलने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे हेपेटाइटिस B, HIV, सिफिलिस ठीक भी नहीं होते हैं। ये जो हमारे STI STD है ना रोग, ये हमारे ऐसे हैं जो ठीक नहीं होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A जो है वो तो दूषित पानी, भोजन वगैरह से होता है, और HIV और सिफिलिस वगैरह भी है। फाइसेलिया पोर्तुगस मैन ऑफ वॉर इसे बोला जाता है। पिंकटाडा PL ऑस्टर बोला जाता है। लिमुलस लिविंग फॉसिल बोला जाता है। DNA रिकम्बिनेंट में स्पूलिंग में क्या करते हैं, चिल्ड एथेनॉल मिलाकर महीन धागे जैसा DNA बनाकर अवक्षेपित करते हैं। रिकॉम्बिनेंट ट्यूब्यूल DNA रिकॉम्बिनेंट स्पूलिंग मतलब क्या होता है कि जो ठंडा एथेनॉल डालकर उससे DNA को बाहर निकालना महीन महीन धागों के रूप में। 1992 में रियो डी जिनेरियो यानी ब्राज़ील में क्या होती है, अर्थ समिट हुई थी जैव विविधता पर, ठीक है ना, 1992 में।
और जो 2002 में है वो वर्ल्ड समिट हुई थी, जो कहाँ पर, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। तो हमारी रियो डी जेनेरियो यानी कि कहाँ हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी, है ना। 1992 में अर्थ समिट, और वर्ल्ड समिट हमारी अफ्रीका में हुई थी, जोहान्सबर्ग 2002 में। स्टार जो ग्लाइकोजन है, स्टार जैसे ग्लाइकोजन, वो कुंडली है, कुंडली संरचना है उसकी। आयोडीन इसमें फंस जाता है और नीला रंग बना देता है। जो स्टार्स है ना, वो कुंडली होती है, तो इसमें आयोडीन फंस जाता है, आयोडीन फंसेगा तो रंग उत्पन्न करेगा नीला वीला कुछ। और जो सेलुलोज है वो एक सीधी श्रृंखला है, ठीक है, इसमें आयोडीन नहीं फंसता है तो कोई रंग उत्पन्न नहीं होता है। अपरद खाद्य श्रृंखला डिट्राइटस फूड चेन, मृत चीज़ों को अपघटन करती है 5 चरणों में, ठीक है ना। जो हमारी फूड चेन है ना, जो तोड़ना है किसी को, ये सब है, तो उसके 5 करण चरण है, ठीक है ना। अपरद खाद्य श्रृंखला के डिटरस फूड चेन पे पहला है खंडन। सबसे पहला क्या है, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें जो अपरद है, जो हमारे खराब जो पदार्थ होता है ना, वो मरे जीव को अर्थवॉर्म जैसे जीव टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, पहले तोड़ देते हैं उसको, ठीक है ना, तोड़ देंगे। फिर दूसरा निछालन, लीचिंग, यानी कि बारिश पानी से मृत जीव को के पोषक पदार्थ मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। निछालन मतलब मिट्टी के नीचे, लीचिंग में मिट्टी के नीचे उसके पानी वानी से क्या हो गया, पदार्थ चले गए, पोषक पदार्थ। अपचयन, अब क्या होगा, बैक्टीरिया फंजाइम एंजाइम से कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। अपचयन रिडक्शन बोलते हैं इसे, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलना, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन मतलब कि मिट्टी के ऊपर जो परत होती है उसको उपजाऊ बनाना, और धीरे धीरे अपघटित होती है क्योंकि बहुत कठोर होती है ह्यूमरस, ठीक है, वो ह्यूमिफिकेशन कहलाती है, तोड़ना। और खनिजीकरण मतलब होता है डिकम्पोजिशन, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमरस को तोड़कर, अच्छा, मिट्टी मिट्टी के ऊपर उपजाऊ परत बनती है, वो ह्यूमिफिकेशन। और खनिजीकरण, उसको तोड़ने के लिए, जो ह्यूमरस परत है उसको तोड़ने के लिए खनिज उत्पादों को मिट्टी में उपजाऊ नए पौधों के काम आती है फिर, ठीक है। लोएस्ट डिटरस लिग्निन काइटिन रिच होती है खनिजीकरण में। तो ये 5 चरण हो गए। पहला तो तोड़ा वाला, इसमें अर्थवॉर्म ने, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन बोल रहे हैं। फिर निछारण, पानी के अंदर जो है पोषक पानी से पोषक पदार्थ मिट्टी के अंदर चले गए। फिर अपचयन हुआ, ठीक है ना, बैक्टीरिया फंजाई एंजाइम ने क्या करा, कार्बनिक में, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर खनिजीकरण हुआ। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी क्या होता है, क्लोज पुष्प होते हैं इसमें, अच्छा, क्लिस्टोगैमी बंद पुष्प होता है, इसमें पॉलिनेशन उसी के अंदर होगी, ठीक है ना। यानी कि पॉलिनेशन की आवश्यकता ही नहीं है, उसी के अंदर अंदर हो रही है, और क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, यानी नो वेरिएशन होगा, पुष्प क्या होगा, बंद होगा, ठीक है, ऑटोगैमी इसमें होती है। लैक्टिक एसिड क्या है, जिसमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, इसमें ऊर्जा 7% तथा 2 एटीपी बनती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन से कंपेयर करें तो वेस्टफुल प्रोसेस है। जैसे लैक्टिक एसिड है, जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, इससे ऊर्जा 7% आ रही है, 2 एटीपी बन रही है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन से कंपेयर करें तो हम ये एनोरेबिक सारी हो रही रेस्पिरेशन, वेस्टफुल प्रोसेस है। मेटल सेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, वी आकृति उसकी बनती है, ठीक है ना। सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में रहते हैं, इक्वल आर्म्स रहते हैं। टीलोसेंट्रिक बिल्कुल आखिर में, टर्मिनल एंड पर सेंट्रोमियर होता है। आरएनआई साइलेंसर होता है हमारे, ट्रांसपोजोन होते हैं इसमें, जिसे जंपर साइलेंस बोलते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएस आरएनए बनाता है, ठीक है ना। इस तरह से ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, जो जंपिंग जीन होते हैं हमारे, ठीक है ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट हमारे क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र के अलावा डोमिनेंट बीमारी, अच्छा, जो आलिंग लिंग सूत्र है उसके अलावा आलिंग सूत्र में जो हमारे डोमिनेंट सबसे होते हैं, और ये ऑटोसोमल है, यानी आलिंगी है हमारे। और ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है, जो कौन सी होती है बीमारी, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी के बारे में था ना, ये है हमारी, जो कि लिंग गुणसूत्र के अलावा डोमिनेंट बीमारी है एक तरह की। ऑटोसोमल रिसीसर कौन से अप्रभावी विकार, बहुत सारे, जैसे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ये सब। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से होता है, आर्या तो होता है ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जैसे कि हमारा इसका है, ये हमारे दी भी रखा है, आर और इस तरह के जो हमारा स्थल रहता है उसका ये रहता है, जिसमें GATTC 5 टाइम CTAG हमारा होता है, GAATC ये हमें याद रखना है। प्रोथैलस जो होता है टेरिडोफाइट्स में, फंस लेजिनेला है हमारा, प्रोथैलस में पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, जिसमें फंस आते हैं, स्लेजिनेला आती है। एल्गी क्या है हमारी, एक गैमेटोफाइट है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बीजाणु में, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी हमारी, जैसे स्पाइरुलिना है, क्लोरेला है, और एक और है हमारी कौन सी, क्लेमाइडोमोनास भी कह सकते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में कोन्स,
होते हैं, ठीक है, वो कौन स्लेजिनेरा और इक्विसिटम में देखे जाते हैं, कौन सा ऐसी शेप होती है, ठीक है ना। सबसे अधिक जो होता है न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी में, न्यूट्रोफिल्स रहते हैं, फैगोसाइटोसिस कर बनाते हैं ये, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स करवाते हैं। ईसेनोफिल्स होते हैं, हिस्टामिन्स निकालते हैं जो कि एलर्जी रिएक्शन भी होता है। बेसोफिल्स हमारे हिस्टामिन और सेरोटोनिन बनाते हैं, शायद बेसोफिल सबसे कम होता है। हाल इंफीरियर ओवेरी हमारी कौन सी है, हमारी प्लम रोज पीस होती है, प्लम रोज पीस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, अच्छा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करवाते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। जीनॉट से जीवन से जीनॉट जो गई अगर कोई हमारी जो मल्टीप्लिकेशन में अवस्था में गई, तो वो क्वाइशेंट स्टेज होती है, वहाँ पर बस वो सक्रियत होती है, लेकिन वो अब विभाजन नहीं करेगी सेल, ठीक है ना। सेल अगर जीवन से जीनॉट गई। प्रोटोनीमा क्या है, एक धागे जैसी संरचना है, ठीक है। और प्रोटोनीमा कहाँ बनती है, ये हमारे मॉस पे बनती है, ब्रायोफाइट की प्रथम अवस्था है। फिर द्वितीय अवस्था होती है, लीफी स्टेज होती है, ठीक है ना, ब्रायोफाइट की मॉस पर। इसलिए जटिल एक तरह की संरचना है मॉस में, ठीक है। लिवर वर्ड्स में से कुछ नहीं होता, आर्ट शेप बनता है और इसी में जैमा कफ वगैरह होते हैं। एक्साइल प्रेजेंटेशन किसमें होता है, प्रेजेंटेशन एक्साइल एक्सिस पर होता है हमारा, तो चाइना रोल्स लेमन वगैरह पे रहता है। और फेबिएसी मटर कुल की बात करें तो उसमें डायडेल्फियस रहता है, 9+1 रहता है, 9 एक उसमें रहते हैं और +1 एक रहता है अलग। एल्गल ब्लूम पानी दूषित जहरीला असर, मछली मर जाती है। एल्गल ब्लूम मतलब क्या होता है कि पानी दूषित हो गया, जहरीला हो गया और उससे क्या होगा, मछली मर जाएगी। बीओडी क्या है, बैक्टीरिया की भूख। O2 क्या करता है, बीओडी में क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत सारी क्या कर देता है, ऑक्सीजन ले लेता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पॉल्यूशन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और फूल क्या होता है, फूल में गांठ जो होती है, मॉडिफाइड शूट, जिसमें पास पास गांठों से अफ्लोरल अपेंडिगस सेपल पेटल्स सेपल्स बनते हैं, जिसमें शूट। फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर होता है हमारे एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसे, फ्लोरिडियन स्टार्च का, ठीक है ना, जो कि कैसे होंगे हमारे जटिल होंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स होंगे इस तरह से। पैसिव इम्यूनिटी इज ए क्विक गिव्स फुल रिस्पॉन्स, तो हमारी पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये तेज़ी से जा काम करती है और पूरा रिस्पॉन्स करती है। कॉकरोच हेड होल्ड स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, इस वजह से इसका हेड काटने पर भी ये कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होते हैं हमारे किस पे, साइक्लोस्टोमा पेयर, ठीक है ना, नहीं होते हैं शायद से। तो इन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए हेलिक्स ओपनिंग को कौन करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए हेलिक्स को खोलना होता है ना, वो कौन करवा रहा है, हमारे आरएनए पॉलीमरेज। हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ देखी जाती है, अमेजोन के फॉरेस्ट में। थायराइड ग्लैंड हमारी इससे बीमारी क्या होती है, ग्रेव्स डिसीज होती है। बुक लंग्स इससे स्कॉर्पियंस के होते हैं। ग्लेनोइड कैविटी हमारी हेड ऑफ ह्यूमरस, जो हड्डी है ना, ह्यूमरस की ग्लेनोइड कैविटी, जो खाली भाग है ह्यूमरस का, हड्डी का, है ना, उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। कहाँ होती है, इस चीज़ को अभी देख लेंगे। स्कैपुला क्या है, हमारी यहाँ पर जो रहती है कंधे पर, इसके पीछे, है ना, ये एक ट्रायंगुलर बोन है और ये कहाँ रहती है हमारी, सेकंड यानी दूसरी और सातवीं पसली के बीच में रहती है स्कैपुला, ठीक है, इस तरह से लगी रहती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से, निकोटीन है, जो कैफीन है ना, ये सब हमारी डिफरेंस सेक्शन। मिलर्स एक्सपेरिमेंट में क्या हमें उत्पाद हुए थे, CH4H2NH3 हमें मिले थे 800 डिग्री सेल्सियस पर। CH4H2 और NH3 का अच्छा यूज़ किया था हमने मिलर्स एक्सपेरिमेंट में 800 डिग्री सेल्सियस पर। ओव्यूल अगर फ्यूज़ होता है तो वो क्या कहाँ होता है, हाइलम में होता है, ठीक है ना, ओव्यूल हाइलम में फ्यूज़ होता है। तो इस तरह से हमने ख़त्म किया।